Good morning, students. I am faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa, from Civil Engineering Department. Student, last time we will discuss topic lime, and student, today will we discuss about topic test of lime. Student, lime is the important part of construction work, and lime is used in different conditions. So student, discuss in different lime test of lime. Student, lime test is different. First, visual test. Second, chemical analysis test. Third, wall test. Fourth, soundness test. Fifth, workability test. Sixth, hydrochloric acid test. Seventh, test for transfer strength. अब स्टूडेंट बात करते हैं हम विजुअल टेस्ट की. दिस टेस्ट इज यूजफुल इन determining the color of lime, which may be pure white or dirty white. स्टूडेंट, जो विजुअल टेस्ट होता है इसे हम देखकर पता लगाते हैं जो लाइम है उसका कलर क्या है, प्योर वाइट है या वाइट है या डर्टी वाइट है. दिस टेस्ट यूजफुल होता है कलर के लिए. इट इज आल्सो हेल्पफुल इन नोविंग इट्स स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, वेदर इट इज सॉफ्ट, हार्ड, पाउडरी और लंपी इज नोटेड. यह टेस्ट हमें सहायता करता है लाइम को देखने में कि यह सॉफ्ट है, हार्ड है या पाउडरी फॉर्म में है. प्योर वाइट कलर पॉइंट टू द क्लास लाइम, लंपी स्टेट इंडिकेट्स क्विक लाइम और अनब्रंट लाइम स्टोन. जो शुद्ध सफ़ेद कलर होता है, प्योर वाइट कलर होता है, वो क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है और अनब्रंट लाइम स्टोन होता है. तो स्टूडेंट, जो विजुअल टेस्ट है इसके अंदर हम लाइम है, लाइम की कंडीशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका कलर देखेंगे और वो ब्रंट है या अनब्रंट है, इस चीज़ का भी हमें विजुअल टेस्ट से पता लग सकता है. अब स्टूडेंट बात करते हैं केमिकल एनालिसिस टेस्ट की. केमिकल एनालिसिस इज carried out to determine cementation value and also hydraulic properties
ऑफ सैंपल ऑफ लाइम। स्टूडेंट, जो केमिकल एनालिसिस टेस्ट है इसके द्वारा हम सीमेंटेशन वैल्यू और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम सैंपल की देख सकते हैं। द फॉलोइंग इक्वेशन में बी यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सीमेंटेशन वैल्यू ऑफ लाइम। इस इक्वेशन के द्वारा हम सीमेंटेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें सीमेंटेशन की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। 2.8 A प्लस 1.1 B प्लस 0.76 C डिवाइड D प्लस 1.4 E। इसमें स्टूडेंट ए है वो होता है परसेंटेज ऑफ सिलिका अकॉर्डिंग टू वेट। बी होता है परसेंटेज वेट ऑफ एल्यूमिना ऑक्साइड। सी होता है आयरन ऑक्साइड का वेट। डी होता है कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज वेट। और ई होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का परसेंटेज वेट। तो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले द्वारा हम सीमेंटेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। केमिकल एनालिसिस के अंदर सीमेंटेशन की ही वैल्यू फाइंड की जाती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं वाल टेस्ट की। वाल्स ऑफ एग साइज आर मेड विद स्टिफ लाइम पेस्ट फॉर्म्ड बाई एडिंग इनफ वाटर इन लाइम। स्टूडेंट, इसके अंदर जो एग की साइज की लाइम में वाटर ऐड करके वॉल्स बनाई जाती है। दीज वॉल्स आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर 6 hours आफ्टर विच पेलेस देन इन ए बेसिन ऑफ वाटर। स्टूडेंट, ये जो 6 वॉल्स होती हैं लाइम की, इन्हें बेसिन ऑफ वाटर के अंदर 6 आवर्स के बाद में पेलेस कर दिया जाता है। फॉर क्लास सी लाइम देयर आर साइन ऑफ स्लो एक्सपेंशन एंड स्लो डिस्टिनेशन विथ इन मिनट। However, very little or no expansion and numerous cracks indicates class B lime। फिर इन्हें बाद में देखा जाता है कि यदि स्लो डिस्टिनेशन होता है तो वह सी ग्रेड का लाइम है, और यदि उन वॉल्स के अंदर बहुत ही छोटे क्रैक्स आ जाते हैं तो बी ग्रेड का लाइम होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की। दिस टेस्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर एपरेटस। यह टेस्ट होता है जो ली चैटलियर एपरेटस द्वारा किया जाता है। It consists of a brass cylinder mold attached with 2 long indicator and 2 glass plate। इस टेस्ट के अंदर एक ब्रास का सिलेंडर होता है जिसमें 2 बार्स इंडिकेट होती हैं और 2 ग्लास प्लेट होती हैं। द मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन ग्लास प्लेट फिल्ड विद मिक्सचर ऑफ 1:3:12 सीमेंट हाइड्रेट लाइम सैंड मोटार। जो ये सिलेंडर होता है ग्लास प्लेट के ऊपर रख के इसमें
1:3 और 12 का रेशियो सीमेंट, हाइड्रेट लाइम और सैंड मोटार को मिलाकर द वाटर इज प्रिपेयर्ड बाई एडिंग 12% ऑफ द वेट ऑफ द मिक्सचर। और जो वेट होता है इसका 12% वाटर इसमें मिला दिया जाता है और पेस्ट बना लिया जाता है। द मोल्ड इज कवर्ड फ्रॉम द टॉप बाई सेकेंड ग्लास प्लेट एंड लेफ्ट फॉर 1 आवर। और इस मोल्ड को सेकेंड ग्लास प्लेट से कवर कर दिया जाता है और 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर नीडल्स इज देन मेजर्ड। और जो इंडिकेटर नीडल्स इसमें लगी होती है उनके बीच की दूरी को मेजर कर लिया जाता है। द मोल्ड इज नाउ प्लेस्ड इन ए डैम्प एयर कप बोर्ड फॉर 48 आवर्स। और इसे डंप एयर कप बोर्ड में 48 घंटे के लिए रख दिया जाता है। एंड सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ सैचुरेटेड स्ट्रीम फॉर 3 आवर्स विदाउट इमर्जिंग इन बॉइलिंग वाटर। और इसे 3 घंटे के लिए जो पानी की स्ट्रीम होती है, भाप होती है, उसके अंदर इसे रख दिया जाता है। इसे बॉइलिंग वाटर में नहीं डुबोया जाता। द मोल्ड इज अलाउड टू कूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द 2 इंडिकेटर्स इज मेजर अगेन। अब इस मोल्ड को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर से दोनों निडल्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। द इंक्रीज इन द इंडिकेटर्स एंड्स शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। जो निडल्स को या इंडिकेटर्स को मेजर किया जाता है तो इनके बीच में जो लेंथ है वो 10 mm से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। एन अलाउंस ऑफ 1 mm इज गिवन बाई एक्सपेंशन ऑफ एडेड सीमेंट। स्टूडेंट, ये ली चैटले एपरेटस है, इसके अंदर एक सिलेंडर है और इसमें 2 इंडिकेटर निडल्स लगी हुई हैं। 2 इसके अंदर गिलास प्लेट होती है। एक गिलास प्लेट के ऊपर इसे सिलेंडर को रख दिया जाता है। इसके बाद में इसमें मोटार फिल किया जाता है और टेस्ट को किया जाता है आगे। अब बात करते हैं हम वर्केबिलिटी टेस्ट की। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर एस्टिमेटिंग द वर्केबिलिटी ऑफ द मोटार। इस टेस्ट से हम मोटार की वर्केबिलिटी पता करते हैं। ए हैंडफुल ऑफ मोटार इज थ्रो विद द सेम फोर्स एज द रफ कास्ट वर्क। जो मोटार होता है उसे किसी भी दीवार पर फोर्स के साथ में फेंका जाता है ऑन द सरफेस ऑन विच इट इज टू बी यूज्ड। जिस सरफेस पे इसे काम में लिया जाता है। द वर्केबिलिटी कैन बी जजेज बाई एन एक्सपीरियंस्ड मेसन बाई नोटिस द एरिया कवर्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ मोटार पिक्ड अप। जो वर्केबिलिटी होती है वो एक एक्सपीरियंस मेसन उसे देखकर बता देता है कि इसने कितना एरिया कवर किया है, इसकी क्वांटिटी मोटार की क्या है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट की। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू
classify the lime and also to be access the lime content. A small amount of powder lime is taken in a test tube and the level of lime is noted after adding water to it. स्टूडेंट, इस टेस्ट के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ अमाउंट लाइम का लेते हैं और उसे नोट, उसकी जो हाइट होती है या लेंथ होती है उसे नोट कर लेते हैं. लाइम इज नोटेड आफ्टर एडिंग वाटर टू इट, और उसे नोट करने के बाद में इसमें पानी मिलाया जाता है. द ट्यूब इज स्ट्रेड विद ग्लास रोड एंड लेफ्ट टू रेस्ट फॉर 24 आवर्स, और इसे एक ग्लास रोड से हिलाया जाता है और 24 घंटे के लिए इसे रख दिया जाता है. आफ्टर 24 आवर्स इसे वापस से मेजर्ड इन लेंथ ऑफ टेस्ट ट्यूब की लेंथ को मेजर किया जाता है और इसमें हाइड्रोलिक एसिड की वैल्यू प्राप्त की जाती है. स्टूडेंट, इसमें दिखाया गया है जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर अपन लाइम है उसे स्मॉल अमाउंट में फिल करेंगे, उसके बाद में वाटर मिलाएंगे और 24 आवर्स के लिए इसे रख देते हैं. अब बात करते हैं ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट सैंपल ऑफ डायमेंशंस. स्टूडेंट, इसके अंदर जो टेस्ट सैंपल है उसकी डायमेंशन लेते हैं 25 mm इंटू 25 mm इंटू 10 mm आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए मिक्सड ऑफ प्रोपोर्शनल 1 part of lime and 3 part of sand. स्टूडेंट, इसमें एक सैंपल लेते हैं जिसकी डायमेंशन 25 इंटू 25 इंटू 10 mm होती है और इसे मिक्स ऑफ प्रोपोर्शनल 1:3 के रेशियो में लाइम और सैंड को इसमें मिक्स किया जाता है, यानी 1:3 के रेशियो में लाइम सैंड मिलाकर और यह है सैंपल बनाया जाता है. टेस्ट सैंपल आर देन केप्ट फॉर 28 days एट 90% ह्यूमिड मीडियम, और इसे फिर 28 दिनों के लिए ह्यूमिड मीडियम पर रखा जाता है. देन सैंपल आर इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 30 minutes, फिर इस सैंपल को 30 मिनट के लिए पानी में डुबोया जाता है. देन टेस्ट सैंपल इज rested on two parallel roller kept 80 mm apart, and then test sample is loaded at the center by gradual load increase at the rate of 75 Newton per minute till test sample breaks. स्टूडेंट, इस सैंपल को 30 मिनट पानी में डुबोने के बाद में रोलर्स पे रखा जाता है या टेस्टिंग मशीन में रखा जाता है और इस पर 75 न्यूटन पर मिनट के अकॉर्डिंग वेट लगाया जाता है. यह वेट लोड जब तक इंक्रीज होता है जब तक कि सैंपल ब्रेक्स नहीं हो जाए, सैंपल टूट नहीं जाए. स्टूडेंट, ये अपनी ट्रांसवर्स टेस्टिंग मशीन है, इसमें सैंपल रखा जाता है और इस पर लोड अप्लाई किया जाता है जब तक यह टूट नहीं जाए, और जहाँ पर सैंपल ब्रेक होता है वहाँ पर इसे रोक दिया जाता है और वैल्यू या रीडिंग ले ली जाती है. थैंक यू स्टूडेंट्स. तो आज अपन ने जो भी लाइम के टेस्ट थे उनके बारे में डिस्कस किया.